बिहार के गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज दिनांक 23 दिसंबर को मगध पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री जीतन मांझी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री मांझी ने कहा कि पुस्तक मेले और सांस्कृतिक आयोजनों से समाज में ज्ञान, विचार और संस्कृति का प्रसार होता है। ऐसे आयोजन युवाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को साहित्य, कला और अध्ययन से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि मगध की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में यह महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मांझी ने मगही भाषा में अपने संबोधन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। बहुत शुक्रिया भी है और धन्यवाद भी है और शुभकामना भी है। और ये जो गैलेंट इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से मगध पुस्तक मेला सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के आयोजन हुए थे गांधी मैदान में, ओकर संचालन अनंत धीश अमन जी करे थी और अध्यक्षता डॉक्टर विजय कुमार करण जी हथी, शिशु के बहुत बड़ा प्रसिद्ध चिकित्सक हथी, और गौरवानंद जी भी प्रसिद्ध हथी और संचालन भी करे थी। डॉक्टर जावेद यूसुफ जी जिनका बारे में अभी बहुत सुनलिए कि पुस्तक मेला के बड़ा और जो कलाकृति सामने है वो कल आयोजन रखी है, और कृष्णकांत ओझा जी हथी, मनीष परमार जी हथी और नारायण प्रसाद मांझी जी भी हथी। एक राजनीतिक मंच की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष थे और करीब 40 विभिन्न प्रकाशन के प्रतिनिधि भी यहाँ आते। बड़ी संजोग के बात है, प्रकाशन के कम ही लोग इधर उधर आवाज थे, लेकिन यहाँ 40 वाइल थे। ये गया जी के सौभाग्य है और हमारी मगध के सौभाग्य है। इस अवसर पर हम तो बहुत पढ़ल लिखल आदमी नहीं, अनुभव थोड़ा है, वो आधार पर हम कहे ही कि कबीरदास के पंक्ति याद आवा है यहाँ पर कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आज पुस्तक मेला लगे थे, विभिन्न प्रकाशन के विभिन्न प्रकार के पुस्तक आवे थे, स्वागत योग्य है। लेकिन एक बात हमरा समझ में आवा है कि जब समाज के कुछ ही लोग पढ़े लायक था पढ़ा है तो एक से समाज के बहुत फायदा ना होवे के चाहती है ले कि वैसन लोग जो आज भी 79 ईयर स्वतंत्रता के बाद बड़ी नाजुक स्थिति में है और उनका बारे में सरकार, संस्था, विद्वान सब लोग चर्चा करा कि आज ही दुश्वारी है, आज ही कमजोरी है, आज ही बात है। लेकिन जो प्रकार से डॉक्टर करण बाबू के नाम हमने सुन ली है, एक चिकित्सक है, लेकिन मोटा मोटी हमारा ऐसा लगा है कि वही सफल चिकित्सक है जो बीमारी के कारण समझे। बीमारी के इलाज करे वाला तो सब लोग हो जाए और ओकरा से फायदा ना होवे, लेकिन ये बीमारी के कारण समझे है, डायग्नोसिस करे है, वो डॉक्टर सफल हुआ है और बीमारी भी ठीक हो जाए। तो आज समाज में हमनी के बार बार कहे ही कि 70% अभी गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे है। ये कहे में तो थोड़ा हमारा जरूर झूके पड़े है, झेपे पड़े है कि 79 ईयर स्वतंत्रता होल, प्राप्ति होल, अगल बगल के देश ये हमारा से बाद में हो है स्वतंत्र, आज वहाँ विकास के धारा बहे थे और सब लोग विकसित कहलावा है, लेकिन हमारे भारत वो स्थिति में न आए है। भले नरेंद्र मोदी जी बहुत सभ्य प्रयास करे था कि आर्थिक दृष्टिकोण से जापान के बाद भारत के खींच के लेने है 14 स्थान पर, चौथा पर, और ये संकल्प है कि 2047 तक हम भारत के विकसित राष्ट्र बना के रखें।
लेकिन एक अकेला नरेंद्र मोदी जी का करतन हर तरफ से अगर हम विकसित रहब तब ये हमार विकास हो सके। और ओकरा में एक बड़ा आयाम है शिक्षा, और शिक्षा पुस्तक से भी मिला है। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब के भी एक बात हम उद्धृत करल चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहलथिन हल कि शिक्षा शेरनी के दूध है, ये शेरनी के दूध पिया है वो दहाड़ा है, और उसी जो शिक्षित हो जाए वो दहाड़ा है। अपन कर्तव्य अधिकार सबके समझा है और लेवे ला प्रयास करे है। बदकिस्मती अभी ये हमारे है कि भारत स्तर पर अगर सोचे ही तो अभी 80% हमें लिटरेट हो लिए है। सब कोई विद्वान हद से बात न है, लिटरेट हो लिए है। ये हम पहले बात बोल ली है, लोग बात समझला हो कि पुस्तक मेला विभिन्न प्रकार के प्रकाशन से आया है, विभिन्न प्रकार के लेख लेखनी यहाँ पर पढ़े ला मिले, लेकिन एक पढ़े वाला कौन समाज है? पढ़े वाला वही 30-35% समाज है जे सब दृष्टिकोण से तो ना, लेकिन बहुत दृष्टिकोण से वो आगे है। हमरा तो वैसा लोगों के आगे पहुंचावे के चाहिए जे सब दृष्टिकोण से आज पीछे है। तो ये पीछे है यहाँ पर जाति पाति की बात न करी, वर्ग के बात करे, क्लास के बात करे, कास्ट की बात न करे, और ओकरा आगे बढ़ावेला पुस्तक के बहुत बड़ा योगदान है। और वो पढ़े लायक है ये न है, लिटरेट भी न है, तो आखिर कैसे वो पुस्तक पढ़ता? तो हमारा पुस्तक मेला के माध्यम से या प्रशासन में लगल लोग हैं उनका, या हमनी जो सोशल सेक्टर में लगल इनका, इस सबके प्रयास होवे के चाहिए कि उन लोग के शिक्षित बनावी, उन लोग के नजदीक सुलभ और सरल भाषा में किताब हम परोसी कि वो समझ सके, सीख सके। और अगर वो सीख गए तो वास्तविक में हमारा समाज आगे बढ़ा। तो हम अपेक्षा कर रही है, बहुत सा विद्वान लेखक थी, हमनी ऐसा आदमी पढ़ाई तो हिंदी न समझ पाइए, अंग्रेजिया समझ नहीं थोड़ा थोड़ा, लेकिन हिंदी समझने में बड़ी दिक्कत हुआ है। तो लक्ष्यदार हिंदी की जरूरत न है, सरल और बहुत सुलभ तरीका से अगर हम किताब लिखेगी, और वो किताब जाए गरीब के पास जे पढ़े लायक है, और ओकरा पढ़े ला प्रयास सरकार करे थे, हमनी सब समाज के जवाबदेही बने है कि हम उनका करें। तो अगर वो पढ़े लगतन तब हम समझिए ऐसा पुस्तक मेला के जरूर सार्थकता हो जो, क्योंकि जरूरत तो उनके है। और हमारा तो यहाँ बैठल आदमी है, बहुत प्रकार के दुनिया देखला है, पढ़ा है, लिखा है, सब तरह के है बात, लेकिन हमरा में उतना जरूरत नहीं है सुधार के जितना आज गांव घर में रहे था या शहर के झोपड़पट्टी में रहे था, गंदा वातावरण में रहे था, पढ़ाई लिखाई के उनका बाल बच्चा के कोई वैसा संजोग नहीं है। गांव में जो झोपड़पट्टी में रह करके जीवन व्यतीत थी, ठंडा के दिन में बहुत सा संस्था ऐसा है कि आज कंबल बांट करके अपना के कृतार्थ माना है। हमू कंबल बांट लिए, हमू समझे कि बड़ी अच्छा काम कैली, लेकिन हमरा सोचे कि चाहिए कि ऐसा समाज बनावी कि हमरा कंबल बांटे की जरूरत ना हो। तो उस समाज ला ये किताब है, जो पुस्तक है, एक बड़ा बड़ा महत्व है। इस वजह से हम सब प्रकाशन के लोग से निहोरा कर रही है और अनुरोध कर रही है कि सरल भाषा में गरीब तबका के लोग के यहाँ चाहे पुस्तक पढ़े लायक है तो न, तो श्रवण विधि से भी, आज श्रवण विधि से भी बहुत लोग आज जागरण और जागृत करे थे। तो श्रवण विधि से भी गांव घर में ज़्यादा करके लोग के समझावे के चाहिए। और ये कुरीति से हम आज ही और जगह चलते बड़ी तरह से बीमारी, बड़ी तरह से मानसिक बीमारी, सबसे हम बहुत तकलीफ में ही वहाँ पर अपना प्रसार करके चाहिए, वहाँ पर ज्ञान के प्रकाश करके चाहिए। तो हम आशा करेंगे कि ये इतना प्रकाशक लोग यहाँ हाथ किताब सरल और सुलभ बनाता और वैसा लोग के बीच में परोसे की कोशिश करता, चाहे तो वहाँ इस प्रकार का मेला लगा के या इस प्रकार के कोई संगोष्ठी करके या और
जो भी विधा हो सके है, इस तरह के बात अगर हो जाए तो हम समझें कि हमारे लोग अगर ये आज 30% खाली जाना है, 70% आज वही हालत में है। और जबकि 79 ईयर्स में स्वतंत्रता के होल है, तो आगे आने वाला साल में 2-4-10 साल में हम कम से कम कहें कि 40% हमारा लोग के अगर ठीक कर दी तो हम समझे कि ज्ञान प्रचार के, इस पुस्तक मेला के या और सब चीज़ के जरूर ओकर उपयोगिता और सहयोग रहा। तो आज के दिन में विशेष न कह के ठीक है कहल तुम अभी एरोड्राम न जाके बल्कि एगो कॉलेज के मीटिंग करेला है, और ओकर बाद फिर एरोड्राम जब वैसे कल प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग कर देती है। हम तो यहाँ रहलिए जाए रही 12 छठी तरफ कमल उमल माटवे लोग के करवाई, लेकिन आधे 4 बजे से दिल्ली जाए थी और 2-2:30 बजे उनका समय दे दिली है। ई वजह से ठीक है अभी कहल तुम कि बहुत समय न दे सके, जब कि हम अनपढ़ ही लेकिन किताब के महत्व के हम समझे ही, और वही किताब के बाद समझ ही कि पढ़ लिख कर तो जरूर है, लेकिन ओकरा समझे की जरूरत है। ये कबीर दास जी कहलन हल कि पढ़ लिख पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होई, पढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। आज एक बात आप यहाँ पर कहना चाहिए, आज हम उम्र के पड़ाव में 82 वर्ष की उम्र में चले थे, 60 वर्ष 70 वर्ष के तो पूरा याद है हमारा। पहले ये समाज में सहयोग सद्भावना और सहानुभूति के बाद देखा हली तब, जबकि हमारा के यहाँ 17, 18, 19, 20% लोग पढ़ा लिखल रहन, साक्षर हलन। अब आज 80% साक्षर हमनी हो गई है। ओकर बाद भी देखे थी वो सहयोग न है, वो सहानुभूति न है। पड़ोस में कुछ बात हुए तो छोड़ दा, ये होवे थे से होवे थे। पड़ोस में अगर कोई भूखमरी है छोड़ दा, ये होते से होते। पड़ोस में अगर कहीं शादी होवे थे, बड़ा बड़ी जरूरत है बेटी के शादी करेला तो छोड़ दा। न तो पहले गांव घर के लोग चंदा जुटा करके बेटी के शादी करालन, माँ बाप के श्राद्ध करालन, पूजा पाठ करालन। इस सहयोग के भावना हाल कब कि जब हम 17-18% पढ़े रही तब। अब आज 80% ही, तो ये भावना के हो सके कुछ लोगों के तकलीफ लगे, लेकिन हम गांव में रहे ही अभी भी, अब हम गांव की स्थिति देखे ही, उस सहयोग की भावना न है। तो कहे का मतलब यही पर बात आ जाए कि हम लिटरेसी रेट 100% करती, लेकिन मानवता, सहिष्णुता और कोऑर्डिनेशन अगर न है हमारा में, तो फिर पढ़े लिखे से कोई मतलब न हुए है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई अवसर भी होने से ही, और प्रकाशक लोग से भी हम वही कहे कि डिटेक्टिव बात समाज में परोसत, जरा से सब लोग समझत कि हमरा का करेला है, दूसरा के प्रति हमरा का अधिकार कर्तव्य है, और एक समझावे की जरूरत है, एक गांव घर में प्रचारित करे की जरूरत है। तो प्रकाशक लोग इतना बड़ा काम करे था, इस काम में भी आगे बढ़ा, जबकि सरकार के भी काम है। लेकिन सरकार एक में स्कूल खोले था, कॉलेज खोले था, यूनिवर्सिटी खोले था, लेकिन पढ़ाई करे वाला, पढ़े वाला लोग थोड़ा सा वहाँ पर वो रस न ले, वो दिलचस्पी न ले, ये लेवे के चाहिए। तो हम कहें कि पुस्तक के माध्यम से हर प्रकार की उपयोगिता हमारा जेहन में आवत, और वो जब आ जात तो निश्चित रूप में हम आगे बढ़त, समाज आगे बढ़त, और पुस्तक मेला के औचित्य हो। यही कह करके पुस्तक मेला जे जहाँ लगैला है और लगा रहा है, ये बड़ा काबिल तारीफ है। और हम तोरी पुस्तक मेला के सफलता के कामना करे ही, भगवान से प्रार्थना करे ही कि जौन बात हमारे मन में आवे है, और सबके मन में आवे के चाहिए कि जरा के यहाँ रोशनी न पहुँचल है, वो घर में रोशनी पहुँचावे के चाहिए, ज्ञान के रोशनी, तो बड़ी खुशी होगा। यही कह करके हम अपन बात समाप्त कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने से।